नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में कंप्यूटर मेमोरी। जी हां प्यारे साथियों, कंप्यूटर मेमोरी। पटवार का एग्जाम हो, चाहे प्यारे साथियों ग्राम सेवक का एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, चाहे 4th ग्रेड का एग्जाम हो, यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी टॉपिक की हम बात करेंगे। अगर आप कर रहे हो राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे पटवार 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्राम सेवक 2025 की तैयारी कर रहे हो, या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और हम क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए, यानी पहले पटवार के एग्जाम में किस प्रकार आए थे क्वेश्चन, इसी प्रकार हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, संगणक के एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, सभी हम बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए, कंप्यूटर मेमोरी का पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या है कि निम्न में से कौन सी फेलिंग हार्ड ड्राइव का लक्षण है। पहला ही क्वेश्चन बड़ा शानदार लेवल का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन सी फेलिंग यानी फेल हो जाती है हार्ड ड्राइव, यानी अगर हार्ड ड्राइव अगर फेल हो जाती है तो उसका लक्षण क्या है, यह हमको बताना है। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन से एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और 2024 में यह पूछा गया है। तो आपके एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आ सकता है। पहला ऑप्शन देखिए, मॉनिटर पर डिस्प्ले न होना। मॉनिटर पर डिस्प्ले न होना क्या इसका लक्षण होगा? क्या नहीं होगा श्रीमान। ऑप्शन नंबर बी देखिए, क्लिक की आवाज का तेज होना। क्या है ऑप्शन नंबर बी, क्लिक की आवाज का तेज होना। जी हां, ये बिल्कुल सही है। अगर हार्ड ड्राइव फेल हो जाएगी तो यही आपको लक्षण दिखाई देगा, क्लिक की आवाज का तेज होना, या फिर कंप्यूटर हैंग होने लगेगा। ये आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, अब आप कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे किसी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे लक्ष्य से पढ़ रहे हो, चाहे दक्ष से पढ़ रहे हो, उस थ्योरी में क्या इस प्रकार की क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं? क्या उस थ्योरी से ये क्वेश्चन आए हैं? अब आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अच्छे तरीके से अच्छा सब्जेक्ट या अच्छे तरीके से या अच्छी गाइड पढ़ी है या नहीं पढ़ी। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रिवीजन? क्योंकि हम इसके साथ साथ इसकी व्याख्या भी करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, क्लिक की आवाज का तेज होना किसका लक्षण है? हार्ड ड्राइव फेल होने का मुख्य लक्षण में से एक है। तो देखिए, धीमी परफॉर्मेंस यानी धीरे हो जाएगा हमारा कंप्यूटर चलना, बार बार हैंग होना, क्लिकिंग जैसी असामान्य आवाजें आना शामिल हो जाती है। यह डिस्क हैंड क्रेश के कारण होता है। किसके कारण होता है? डिस्क हैंड क्रेश के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन कह दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 उससे भी शानदार क्वेश्चन है। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी से पूछा गया क्वेश्चन। क्या है? FAT32 फाइल सिस्टम का अधिकतम किस साइज की फाइल का समर्थन करता है? यानी FAT32 फाइल सिस्टम द्वारा अधिकतम किस साइज की फाइल का समर्थन किया जाता है, यह हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए देखिए 32 GB, ऑप्शन नंबर बी क्या है 16 GB, ऑप्शन नंबर टी बी दे रखा है,
16 TB। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमें 2 GB और ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दे रखा है 4 GB। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा श्रीमान, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी FAT32 फाइल सिस्टम अधिकतम कितनी साइज की फाइल का समर्थन करता है, 4 GB फाइल का समर्थन करता है। इससे ज्यादा अगर फाइल आएगी साइज की तो उसका ये नहीं करेगा, यानी सपोर्ट नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, FAT32। 4 GB इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिए इस लेवल के क्वेश्चन आपको पटवार के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जो ग्रेजुएशन में आए ना तो वो तो 100% उसी लेवल के आएंगे आपके पटवार ग्राम सेवक में। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, यानी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हमें पूछी है। न तो प्राथमिक पूछी न द्वितीय पूछी, हमें पूछी है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। कौन सी है इनमें से, ये हमें बताना है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या टेप है, क्या पंच कार्ड है, या ब्लू रे डिस्क, या फिर हार्ड डिस्क है। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का क्या है, एक उदाहरण है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी के एग्जाम में, ये लीजिए ब्लू रे डिस्क इसका सही आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर थोड़ी सी व्याख्या, ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज तकनीक का एक उदाहरण है। यह हाई डेफिनेशन वीडियो और डेटा स्टोरेज के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है, यानी कंप्यूटर का जो लघुत्तम डाटा है वो कौन सा है इसमें से, ये हमें बताना है। देखिए बाइट, देखिए ऑप्शन नंबर एक क्या दे रखा है, बाइट दे रखा है, फिर निबल दे रखा है, फिर केबी दे रखा है, और फिर जीबी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा श्रीमान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निबल। क्या हो जाएगा, निबल हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए निबल कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें 4 बिट्स होते हैं, और एक मैं आपको समीकरण बताता हूं उससे आप ये याद रख सकते हो कि 1 बिट बराबर कितने निबल होते हैं, 1 बाइट बराबर कितने निबल होते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए इसको। तो देखिए 4 क्या है यहां पर, 4 बिट क्या है, 4 बिट बराबर होता है 1 निबल। क्या होता है, 1 निबल होता है, 1 निबल होता है, और बराबर क्या होता है, 1/2 बाइट होता है। क्या होता है, 1/2 बाइट होता है। ये आपको याद रखना है बस। अगर ये आपको याद है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी निबल को समझने में, बिट को समझने में, नहीं बाइट को समझने में। तो देखिए 1 निबल बराबर कितने होते हैं, 4 बिट होते हैं। 1 निबल बराबर कितने होते हैं, 4 बिट होते हैं। तो 1 बाइट बराबर कितने हो जाएंगे, 1 बाइट बराबर की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 1 बाइट बराबर हो जाएंगे 8 बिट। समझ में आया ना, क्यों हो जाएंगे 8 बिट, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। 4 दूनी 8 ही होते हैं ना, तो 8 बिट हो जाएगा। और यहां पर 2 निबल हो जाएगा, यहां पर 1 बाइट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, यानी 4 बिट बराबर 1 निबल बराबर 1/2 बाइट होता है। यह आपको याद रखना है। आगे आने वाले क्वेश्चन भी इस प्रकार आपको मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया, रैम से संबंधित पूछा गया। किससे, रैम से संबंधित, RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में हमें पूछा गया है। तो देखिए रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्न में से कौन सा सही है। देखिए राम या रैम कह दीजिए, राम हमारे क्या है, पूजनीय लोक देवता। लोक देवता नहीं, देवता ही है। लोक तो देवता कौन से होते हैं, जो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन ये तो क्या थे, देवता ही थे। तो देखिए राम क्या है, हमारे भगवान है। राम भगवान है तो देखिए कभी किन्हीं के घर जाएंगे, कभी किन्हीं के घर जाएंगे। कोई कभी बुलाएगा तो सुख में तो कोई याद करता नहीं है, दुख में ही करता है। कभी को दुख कब होगा, कभी को दुख कब होगा, यानी कहेंगे हे भगवान आज हमारी रक्षा कीजिए, तो भगवान उनके घर जाएंगे। यानी कभी उस घर, कभी उस घर, कभी उस घर, यानी भगवान तो कण कण में है। कभी उस घर, कभी उस घर जाएंगे, यानी उस घर में क्या है, परमानेंट रहेंगे या अपरमानेंट, परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं रहेंगे। यानी
परमानेंट नहीं रहेंगे उस घर में, कभी किधर जाएंगे कभी किधर ही जाएंगे, यानी वो क्या रहेंगे, टेम्परेरी रहेंगे। क्या रहेंगे, टेम्परेरी यानी अस्थाई रहेंगे। तो रैम क्या है, यानी राम क्या है, अस्थाई मेमोरी है। क्या है, अस्थाई मेमोरी है। और अस्थाई मेमोरी होती है वो क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है क्या, या फिर वोलेटाइल होती है। तो ये होती है प्यारे साथियों, क्या होती है, यहां पर देखिए आंसर नहीं दे रखा, वो क्या होती है, वोलेटाइल होती है। क्या होती है, वोलेटाइल। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। टेम्परेरी यानी अस्थाई, वोलेटाइल इस प्रकार की रैम क्या होती है कि मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या पूछा गया था, EEPROM का पूर्ण रूप हमें पूछा गया था। अब ROM का तो सभी को पता होगा, तो इसका क्या होगा, रीड। R से क्या बनेगा, रीड। O से क्या बनेगा, ओनली। O से क्या बनेगा, ओनली। M से क्या बनेगा, मेमोरी। क्या बन जाएगा, मेमोरी। और ये रोम क्या होती है, रोम होती है मेरे प्यारे साथियों एक स्थायी मेमोरी, यानी लाइट जाने के बाद भी इसमें से डाटा नष्ट नहीं होते। लेकिन रैम में क्या होता है, अस्थायी होती है। रैम क्या होती है, अस्थायी, यानी उसमें से क्या हो जाते हैं, डाटा डिलीट हो जाते हैं बिजली सप्लाई बंद होने पर। तो अब हमें बताना है EEP की फुल फॉर्म हमें देखनी है। तो ई की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली हो जाएगी। ई से क्या बन जाएगा, इरिजेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इरिजेबल बन जाएगा। और पी से क्या बन जाएगा, प्रोग्रामेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिकली, इरिजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिकली, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। किसका, EEPROM का। और एक प्रकार की क्या है, ये एक गैर वाष्पशील मेमोरी है। क्या है, एक प्रकार की गैर वाष्पशील मेमोरी है जिसे विद्युत द्वारा मिटाया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रिकली, यानी इलेक्ट्रिक यानी विद्युत है। इरिजेबल यानी जिसे मिटाया जा सकता है, लेकिन रोम को तो मिटाया नहीं जा सकता ना, लेकिन EEPROM को विद्युत के द्वारा मिटाया जा सकता है, विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका उपयोग डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है और पावर बंद होने पर भी यह संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 PB यानी पेटाबाइट, क्या है, पेटाबाइट बराबर है। अब देखिए सबसे कॉमन बात क्या है, आपको जानते हो, पता है आपको, जीबी जानते हो ना। आज हमको 1 GB नेट मिला, ये तो सभी जानते हो। यानी 1 GB नेट बराबर कितनी MB होती है, 1024 MB होती है। क्या होती है, 1024 MB होती है। सुना है ना, 1 GB का रिचार्ज करवाया आपने, ठीक है, फिर क्या कहते हो, थोड़ा सा नेट लगाने के बाद मेरे पास तो 800 MB बाकी है, मेरे पास तो 500 MB बाकी है। उसके बाद MB के बाद आपके पास क्या बचता है, केबी में बचता है। क्या बचता है, केबी में आपके पास बचता है। तो 1 MB बराबर क्या होता है, 1 MB बराबर होता है 1024 से क्या होता है, केबी। क्या होता है, केबी यानी किलोबाइट, MB यानी मेगाबाइट, MB क्या हो गया, यहां पर मेगाबाइट हो गया, और यहां पर जीबी क्या हो गया, क्या हो गया, जीबी, गीगाबाइट। क्या हो गया, गीगाबाइट हो गया। तो ये तो आप सभी को कॉमन बातें, यहां तक तो सभी को आती है कि 1 GB बराबर 1024 MB होता है, 1 MB बराबर 1024 KB होता है। उसके बाद आता है असली जो आपको याद रखना है। किस प्रकार याद रखेंगे, चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए कहां तक आपको याद हो गई है, याद है आपको जीबी तक। कहां तक है, जीबी तक आपको याद है कि 1 GB बराबर क्या होती है, 1024 MB होती है, ठीक है जी। जीबी के बाद क्या आएगी, क्या आ जाएगा, जीबी के बाद टी, क्या आ जाएगा, टी यानी टेराबाइट। उसके बाद क्या आ जाएगा, टी के बाद पी, टीपी यानी पेटाबाइट। क्या आ जाएगा, टेराबाइट, पेटाबाइट, TPX यानी एक्साबाइट। क्या आ जाएगा, एक्साबाइट, एक्साबाइट आ जाएगा, आगे एक्साबाइट आ जाएगा, एक्साबाइट। यहां पर क्या है, जी, यहां पर क्या है, M, यहां पर क्या है, K, यानी किलोबाइट, मेगाबाइट, क्या गीगाबाइट, टेराबाइट,
और यहां पर क्या हो गया, पी से क्या बनेगा, पी से बन जाएगा हमारा पेटाबाइट, उसके बाद एक्साबाइट, क्या बन जाएगा, एक्साबाइट बन जाएगा। तो यहां पर देखिए 1024 यहां लिख दीजिए जो 1 MB के बराबर होता है, यहां 1024 लिखोगे तो ये किसके बराबर, 1 GB के बराबर हो जाएगा, और 1000 GB किसके बराबर हो जाएगा, 1 TB के बराबर हो जाएगा, किसके, TB के बराबर हो जाएगा, और TB यानी टेराबाइट के बराबर हो जाएगा, और 1024 टेराबाइट किसके बराबर हो जाएगा, एक किसके बराबर, एक पेटाबाइट के बराबर हो जाएगा, और एक पेटाबाइट हमें पूछा है किसके बराबर है, तो ये आ जाएगा 1024 टेराबाइट के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 1024 टेराबाइट के बराबर आ जाएगा। तो यहां जीबी तक तो आपको याद ही है, उसके बाद TPX, TPX यानी टेरा पेटा एक्सा, टेरा पेटा एक्सा, आगे और आएगी, आगे मैं और बताऊंगा आपको, सब कुछ बता दिया जाएगा। यहां पर देखिए ये होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आती है हमारी 1 ZB बराबर होता है, CET के एग्जाम में ही पूछा गया था क्वेश्चन, क्या पूछा गया क्वेश्चन, देखिए 1 ZB। तो देखिए अभी हमने देखा है क्या, पहले आता है किलोबाइट, उसके बाद आता है मेगाबाइट, उसके बाद आता है गीगाबाइट, उसके बाद आता है टेराबाइट, आता है ना टेराबाइट, उसके बाद आता है पेटाबाइट, उसके बाद आता है ई से क्या आता है, एक्साबाइट आता है, क्या आता है, एक्साबाइट। एक्साबाइट के बाद क्या आता है, जेड आता है, क्या आता है, जेड आता है, और उसे क्या कहते हैं, जेटाबाइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जेड से जेटाबाइट हो गया, क्या हो गया, जेटाबाइट। यानी 1024 KB बराबर कितने होते हैं, 1 MB होते हैं, 1024 MB बराबर 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर 1 TB होता है, और 1024 TB बराबर 1 PB होता है, और 1024 PB बराबर क्या होता है, 1 EB होता है, और 1024 EB बराबर क्या होता है, 1 ZB होता है, ZB होता है, 1 ZB किसके बराबर हो गया, 1024 EB के बराबर। यानी इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर, 1024 EB यानी एक्साबाइट, जेटाबाइट के बराबर 1024 हो गया। और यह डेटा मापन की एक बड़ी इकाई मानी जाती है जो डिजिटल स्टोरेज मापने में उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, कौन सा कर सकता है इसमें से, क्या फ्लॉपी डिस्क है, या कॉम्पैक्ट डिस्क है, या ऑप्टिकल डिस्क है, या हार्ड डिस्क है। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये पूछा गया था CET के एग्जाम में, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शानदार अच्छे लेवल का क्वेश्चन कह दिए इसको, क्या है, फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ये हमें बताना है। डेटा को केवल तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है, तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है जब राइट, प्रोटेक्ट, नोच बंद या ढका हुआ हो। ये तो गलत है, पहला गलत हो गया। तो यही हमें पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है, किसके बारे में, फ्लॉपी डिस्क के बारे में। और क्या है इसमें सत्य, यानी और बातें तो जान लीजिए, क्योंकि सत्य तो आगे एग्जाम में आ सकती है। फ्लॉपी डिस्क माइनर प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है जी, माइनर प्लास्टिक की सतह पर लोहे ऑक्साइड से लेपित होता है, ठीक है जी। कुछ संस्करणों में केवल 1.44 MB ही संग्रहित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। यानी ये 3 कथन सही है, 1 नंबर गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए श्रीमान, कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था 4 बिट, क्या बताया था, 4 बिट बराबर क्या बताया था आपको, 1 निबल बताया था। 4 बिट बराबर क्या बताया था, 1 निबल आपको बताया था, और बराबर में क्या बताया था, 1/2 बाइट बताया था। ये आपको याद ही रखना है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बता दीजिए कि कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट है, निबल है, केबी है, या बाइट है। इन ऑप्शन में से चूज कीजिए एक और कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है। कौन सी मेमोरी है? हमने पढ़ा था रैम, पढ़ा था ना रैम, रैम पढ़ा था। और रैम को क्या कहते हैं? अस्थायी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं इसको, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इनमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा पहले में। तो देखिए रैम एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप के संचयन के लिए किया जाता है। या मिलेगा आपको नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से। उसके बाद देखिए जबकि का प्रयोग आंकड़ों का स्थायी बात करें तो रोम का प्रयोग किया जाता है, ROM का प्रयोग किया जाता है। या फिर स्थायी मेमोरी कह दीजिए, वोलेटाइल मेमोरी कह दीजिए, तो पहले में रैम आएगा, दूसरे में रोम आएगा। यही आएगा ना। अभी आपको मैंने ये बताया है क्वेश्चन है, और ये ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया, यानी पटवार के लेवल का क्वेश्चन है। रैम और रोम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा। डी मत कर देना, यहां पर पहले रोम दे रखा है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, रैम और रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, कितना शानदार क्वेश्चन है कि स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न को कौन सा अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्या होता है? घटता क्रम होता है। एग्जामिनर ने खुद कहा है अवरोही क्रम में लिखिए, घटते। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? बिट है, MB है, निबल है, KB है। सबसे बड़ा इसमें दिखाई दे रहा है आपको MB, उसके बाद KB, उसके बाद बाइट, उसके बाद निबल। दिख रहा है ना आपको? साफ साफ दिखाई दे रहा होगा निबल। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। घटते क्रम में लिखा है, पहले बड़ा लिखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। MB, KB, बाइट, निबल एकदम सही आंसर हो जाएगा। और ये आपको याद ही है कि 4 बिट बराबर क्या होता है? एक निबल होता है, एक निबल होता है। और बराबर क्या होता है? 1/2 बाइट होता है। क्या होता है? बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वह प्रक्रिया जिसमें डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित किया जाता है क्या कहलाता है? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रैकिंग कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है, क्रेसिंग कहलाती है, या अलॉटिंग कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉर्मेटिंग इसका सही आंसर। ये लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया राजस्थान पुलिस में, जो पावर ऑफ होने के बाद डेटा को स्टोर या रखता है, यानी पावर ऑफ हो गई, लाइट चली गई है, फिर भी डेटा स्टोर है, यानी वो क्या है? एक स्थायी है। और स्थायी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, वोलेटाइल या वोलेटाइल स्टोरेज के नाम से वो जानी जाती है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और एग्जांपल पूछे तो ROM, यानी रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, हार्ड डिस्क भी हो गया, USB भी हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है कि मेमोरी और स्टोरेज में अंतर यह है कि मेमोरी क्या होती है? देखिए मेमोरी कौन सी है? रैम है ना, वो क्या है? अस्थायी है। और स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क हो गया, स्टोरेज हार्ड डिस्क की होती है ना, तो वो क्या होती है? वो होती है स्थायी। तो अस्थायी आएगा, फिर स्थायी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, अस्थायी और स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से स्टोरेज मीडिया के रूप में CD-ROM के लाभ बताने। CD-ROM यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के लाभ क्या है, ये हमें बताना है। तो लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है कि CD-ROM बड़ी मात्रा में डेटा और इंफॉर्मेशन को संग्रहित करने के लिए एक सस्ता तरीका है। बिल्कुल सही है जी, एक नंबर सही है हमारा। फिर देखिए, CD-ROM डेटा और इंफॉर्मेशन को मैग्नेटिक डिस्क से अधिक तेजी से प्राप्त करता है। ये गलत है जी, क्योंकि वो कम क्या करता है?
कम स्पीड होती है यानी कम प्राप्त करेगा। सीडी रोम मैग्नेटिक मीडिया की तुलना में कम त्रुटियां होता है। यह दिए गए सभी, तो ये तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा एकदम सही आंसर। सीडी रोम के लाभ क्या है कि सीडी रोम बड़ी मात्रा में डेटा और इंफॉर्मेशन को संग्रहित करने का एक क्या है, सस्ता तरीका है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है हमको, ऑप्शन नंबर ए कहता है अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। फिर देखिए क्या है, एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को कहा जाता है। एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को क्या कहा जाता है, काउंटर, एडर, रजिस्टर, यानी में से कोई नहीं तो इसे कहा जाता है रजिस्टर। और रजिस्टर सबसे तेज गति से प्रोसेस करने वाली क्या है, मेमोरी सबसे तेज है। उसके बाद कौन सी आती है, कैश मेमोरी आती है। और कैश मेमोरी की बात करें तो ये सीपीयू और किसके मध्य कार्य करती है, कैश मेमोरी सीपीयू और मेमोरी के मध्य कार्य करती है। कौन सी, कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर देर का है क्या, ये देखिए व्याख्या, फ्लिप फ्लॉप का एक सेट रजिस्टर कहलाता है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और रजिस्टर कंप्यूटर के सीपीयू का ही हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेटा और इंटरेक्शन को आसानी से उपलब्ध बनाने के लिए उन्हें सहेजना किसका कार्य है। किसका कार्य जी, सहजना है। किसी को सहजना है, रखना है, तो वो स्टोरेज यूनिट का ही कार्य होगा ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक योटाबाइट है, कौन सा आ गया अब, एक योटाबाइट। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, किलोबाइट आता है, उसके बाद मेगाबाइट आता है, उसके बाद क्या आता है, गीगाबाइट आता है, उसके बाद क्या आता है, टेराबाइट आता है, उसके बाद क्या आता है, पेटाबाइट आता है ना पेटाबाइट। उसके बाद क्या आता है, एक्साबाइट आता है, उसके बाद क्या आता है, एक्साबाइट, एक्साबाइट TPX यो जी जेड, जेटाबाइट आता है, जी यो आता है यानी योटाबाइट है, ब्रो यानी ब्रोंटोबाइट। उसके बाद क्या आएगा, ब्रोंटोबाइट आएगा। क्या आएगा देखिए, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट और क्या हो गया हमारा यहां पर ब्रोंटोबाइट हो गया। तो ये किसके बराबर होगा, योटोबाइट, तो 1024 जेड बी के बराबर होगा। तो लीजिए यहां पर जेड बी हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1024 जेड बी सी हो जाएगा। क्या हो गया यहां पर, योटाबाइट जेटाबाइट के बराबर कितना, 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, एक नॉन इरेजेबल डिस्क जो डिजिटाइज की गई ऑडियो जानकारी को संग्रहित करता है या करती है, क्या है वो। तो देखिए एक नॉन इरेजेबल यानी इसे क्या नहीं कर सकते, इरेज यानी मिटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, वो हमें बतानी है। जो डिजिटाइज की गई यहां पर क्या है, ऑडियो जानकारी को संग्रहित करता है, तो सीडी रोम, CDRW नहीं, फ्लैक्स ड्राइव नहीं, DVD नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए CD ड्राइव, CD रोम हो जाएगा। CD रोम फुल फॉर्म देखिए, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या है, एक नॉन इरेजेबल डिस्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से प्राथमिक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोगी होता है, कौन सा होता है, रैम और रोम होता है ना, रैम रोम। ये क्या है, प्राथमिक है, तो मैग्नेटिक ड्रम नहीं होगा, ये द्वितीयक है, ये भी द्वितीय, ये भी द्वितीय, तो रैम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो क्या है, एक अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज एक सिस्टम है जहां एक रोबोटिक आर्म, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, रोबोटिक आर्म, और ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। रोबोटिक आर्म कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की मांग के अनुसार ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करेगा, कौन सा इसमें से देखिए, मैग्नेटिक है या सेकेंडरी है या वर्चुअल है या टर्सरियरी है। तो आप सबसे पहला ऑप्शन कौन सा कट करोगे कि ये तो नहीं होगा, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर।
लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर टर्सरी ये हो जाएगा। और राजस्थान पुलिस में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि टर्सरी स्टोरेज एक प्रकार की स्टोरेज प्रणाली है जिसमें एक रोबोटिक आर्म का उपयोग करके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरोध पर स्टोरेज मीडिया को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला संग्रहण क्षेत्र है। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान पुलिस के एग्जाम में। अस्थायी रूप आते ही आपके मन में क्या आएगा? रैम। क्या आएगा? रैम आएगा और फटाक पहला ही ऑप्शन करके आओगे। देखिए लेकिन इसमें कहे क्या रहा है? अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला संग्रहण क्षेत्र क्या है? संग्रहण क्षेत्र पूछा है तो वो क्या होगा? बफर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए इसकी व्याख्या। बफर एक अस्थायी संग्रहण क्षेत्र होता है जिसमें डेटा को तब तक रखा जाता है, कब तक रखा जाता है? जब तक कि उसे प्रोसेस या ट्रांसफर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिस्क की संग्रहण क्षमता किस पर निर्भर करती है? यानी जो मैग्नेटिक डिस्क है उसका मापन की बात कर रहे हैं तो ट्रैक्स पर इंच यानी ये तो ठीक है। फिर देखिए बिट्स पर इंच, ठीक है जी। डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ये भी सरफेस ठीक है, सरफेस ठीक है जी। और दिए गए सभी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सभी के द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैग्नेट डिस्क संग्रहण क्षमता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे ट्रैक्स प्रति इंच पर, बिट्स प्रति ट्रैक पर, डिस्क की सतह पर पैक के, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? डिस्क की कुल स्टोरेज क्षमता को निर्धारित करते हैं। रीड ओनली मेमोरी के बारे में बताना है कि विशेषता इसे उपयोगी बनाती है। कौन सी विशेषता उपयोगी बनाती है? तो रीड ओनली मेमोरी यानी ये क्या है? एक स्थायी मेमोरी है। क्या? एक स्थायी, यानी लाइट जाने के बाद भी इससे डाटा नहीं हटता। तो देखिए यह जानकारी आसानी से अपडेट की जा सकती है। ये तो सभी में होती है लगभग। रोम में डेटा गैर अस्थिर है यानी ये स्थायी मेमोरी है, अर्थात यह विद्युत शक्ति के बिना भी रहता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर की दो मौलिक मेमोरी की कौन कौन सी है? मौलिक मेमोरी बतानी है। एक तो प्राथमिक होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था। और प्राथमिक में रैम आती है, रोम आती है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी आती है। और सेकेंडरी में आपको पता ही है कौन कौन सी आती है। हार्ड डिस्क आती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आती है, सीडी आती है, डीवीडी आती है, यूएसबी आती है, पेन ड्राइव, ये सभी आते हैं उसमें। और उसके बाद देखिए क्या है? डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटा इकाई क्या है? सबसे छोटा इकाई बताना है डिजिटल सिस्टम में। बिट है, बाइट है, कैरेक्टर है या किलो बाइट है? कौन सा है प्यारे साथियों? कितनी बार आपको बता दिया बिट है। कितना है? बिट। क्या हो जाएगा? बिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें सबसे तेज मेमोरी बतानी है? इनमें से निम्नलिखित में, वैसे तो रजिस्टर है, रोम आएगा क्या? नहीं। रैम आएगा क्या? नहीं। मेमोरी, कैश मेमोरी, जी हां कैश मेमोरी, एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। पहले रजिस्टर आता है उसके बाद कैश मेमोरी आता है। और ये किन के मध्य कार्य करता है? सीपीयू और रैम के बीच डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित करती है और जिससे प्रोसेसिंग गति तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गैर परिवर्तनशील यानी स्थायी, क्या स्थायी मेमोरी का प्रकार है? कौन सा होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम के फर्मवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। और ये लीजिए प्यारे साथियों, आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं कंप्यूटर मेमोरी के। 30 मिनट, लगभग 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? इस प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए, वो चाहे राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो, कंप्यूटर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहां चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आने वाली क्लासों का करते रहिए इंतजार। क्यों करते रहिए प्यारे साथियों? क्योंकि क्लास एक दिन में एक ही आ पाती है। क्योंकि खुद मैं भी स्टडी करता हूं तो इंतजार तो थोड़ा करना पड़ेगा। डेली क्लास आती है, कभी एक आती है, कभी 2 भी आ जाती है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आने वाली क्लासें महत्वपूर्ण है और जो क्लास आती है ना वो एकदम महत्वपूर्ण होती है। ऐसी नहीं कि ऐसी मैराथन ला दी, वो छपेंगे क्वेश्चन, नहीं, ऐसे नहीं। जो आएगी ना क्लास
मान के चलिए एक क्वेश्चन लेकर जाएगी, वो चाहे कैसी भी क्लास हो, कैसी भी क्लास हो, एक क्वेश्चन जरूर लेकर जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन कीजिए ताकि आपके एग्जाम में फायदा हो। और प्यारे साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।